Lord. इस नए दिन में प्रियो आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष मिले। हम वचन से देखेंगे लूका की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका 3 पद। जी तब शैतान यहूदा में समाया जी। जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। जी मेरे प्रिय, जब मैं छोटा था और चीजों को अच्छी तरीके से नहीं समझता था, और जब मैं संसार को देखता था, इसमें ढेर सारे पाप को, ढेर सारी समस्याओं को, ढेर सारी दिक्कतों को और ढेर सारे न्याय को जब मैं देखता था, तो मैं अक्सर करके परमेश्वर से बात करता था और मैं कहता था, प्रभु ये कैसा संसार है जो आपने बनाया है। कितनी बुराई पाई जाती है, कितनी नफरत पाई जाती है, कितनी घृणा पाई जाती है, कितने बुरे बुरे काम इस संसार में होते हैं। प्रभु ये कैसा संसार है जो आपने बनाया। तो जब मैं बड़ा हुआ तो परमेश्वर ने मुझे सिखाया, उसने मुझे सिखाया कि वो एक सिद्ध परमेश्वर है और उसके सारे मार्ग बिल्कुल सिद्ध होते हैं। He is a perfect God and all his ways are perfect. उसने मुझे दिखाया, उसने मुझे सिखाया कि उसका जो सिस्टम ऑफ ऑपरेशन है, जिस तरीके से तमाम कार्यों को वो करता है, जिस तरीके से पृथ्वी को लेके चलता है, वो बिल्कुल सिद्ध है और वो बिल्कुल परफेक्ट है। आमेन। मेरे प्रियो, भले संसार में कितनी दिक्कतें क्यों नहीं पाई जाए, भले संसार में कितनी बुराई क्यों नहीं पाई जाए, भले संसार में कितनी समस्याएं क्यों नहीं हो, पर मेरे प्रियो, अगर आप वो जन है जो कि परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसके पास में आपके लिए उपाय है। He is a perfect God, वो सिद्ध परमेश्वर है, उसके सारे मार्ग बिल्कुल सिद्ध। मेरे प्रियो, चाहे कैसी दिक्कत क्यों नहीं हो, चाहे कैसी समस्या क्यों नहीं हो, चाहे कैसी प्रॉब्लम क्यों नहीं हो, पर अगर आप वो जन है जो कि परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के पास में आपके लिए उपाय है। परमेश्वर के पास में आपके लिए उपाय है। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन को उठा के देखें और एक नहीं, ढेर सारे लोग आपको परमेश्वर के वचन में मिलेंगे। हालेलुया। ढेर सारे लोग आपको परमेश्वर के वचन में मिलेंगे जो कि असंभव परिस्थितियों का सामना कर रहे थे, जिनको लोगों ने दबाना चाहा, जिनको लोगों ने कुचलना चाहा, जिनको लोगों ने मिटाना चाहा, पर क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करते थे, पर क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करते थे, परमेश्वर ने उनके लिए उत्तम मार्गों को निकाल दिया। वो परमेश्वर ने उनके लिए उत्तम मार्गों को निकाल दिया। मेरे प्रिय, ना सिर्फ परमेश्वर का वचन, पर अपने चारों ओर आप विश्वासियों से मिले, आप कलीसिया में जाएं, आप लोगों से मिले, आप लोगों से बातचीत करें और लोग अपनी गवाही आपको बताएंगे और वो बताएंगे कि कैसे गंभीर परिस्थितियों में, कैसे इम्पॉसिबल सिचुएशंस में परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से काम किया और उनको परिस्थितियों से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। मेरे प्रिय, जब संसार को देखते हैं, हम यहाँ पे बुराई को देखते हैं, हम समस्याओं को देखते हैं, हम दिक्कतों को देखते हैं, हम कई बार हैरान होते हैं, हम सोचते हैं, प्रभु ये कैसी चीजें आपने बनाई है प्रभु। पर मेरे प्रिय, अगर आप परमेश्वर के सिस्टम को समझेंगे, अगर आप देखेंगे कि परमेश्वर कैसे ऑपरेट करते हैं, उसका सिस्टम क्या है मेरे प्रियो, तब आप समझ पाएंगे कि उसके सारे मार्ग बिल्कुल सिद्ध है, उसकी सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट है। आप मेरे साथ में एक पद को देखें, व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय और उसके 21वें पद को हम देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिटरोनॉमी 32 वर्स 4। वो चट्टान है, उसका काम खरा है जी, और उसकी सारी गति न्याय की है जी। वो सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं जी, वो धर्मी और सीधा है। जी, one more time क्या लिखा है यहाँ पे? वो चट्टान है, वो चट्टान है, उसका काम खरा है, उसका काम खरा है। मेरे प्रिय, वो चट्टान है और उसका काम खरा, उसका काम परफेक्ट है जी, और उसकी सारी गति, उसकी सारी गति न्याय की है, न्याय की। उसके सारे वेज, उसके सारे मार्ग, उसकी सारी गति, उसके सारे कार्य करने के तरीके न्याय के हैं। वो सच्चा ईश्वर है, सच्चा ईश्वर है, इसमें कुटिलता नहीं, इसमें कुटिलता नहीं है, वो धर्मी और सीधा है। और सीधा। मेरे प्रिय, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, परमेश्वर एक सिद्ध परमेश्वर है, उसके सारे मार्ग सिद्धता के मार्ग है। आप चाहे कैसी परिस्थिति में क्यों नहीं हो, आप चाहे कैसी समस्या में क्यों नहीं हो मेरे प्रियो, पर अगर आप वो जन है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके पास में आपके लिए उपाय है, उसके पास में आपके लिए उपाय। मेरे प्रिय, हम यहाँ पे एक जन को देखते हैं जो कि परमेश्वर की इतनी निकटता में रहता था, इतने करीबी में रहता था, लेकिन इसके लिखा हुआ है दुष्ट इसके अंदर समा गया। उसके लिए लिखा हुआ है कि दुष्ट उसके अंदर समा गया और वो एक फर्क रास्ते पे चला गया और बहुत दूर निकल गया। उसके अंदर दुष्ट समा गया, उसके तौर तरीके ऐसे थे, उसका जीवन इस प्रकार का था, उसकी चीज इस प्रकार की थी कि उसके अंदर दुष्ट समा गया। समाना क्या चाहिए था उसके अंदर?
कौन सी बातें उसके अंदर समानी चाहिए थी? परमेश्वर का वचन समाना चाहिए हालेलुया। था। राइट? परमेश्वर का छुटकारा समाना चाहिए था। वो चिन्ह और चमत्कार जो वो देख रहा था, वो आश्चर्य क्रम जो वो देख रहा था, परमेश्वर की महिमा उसके जीवन में समानी चाहिए थी, आज्ञाकारिता उसके जीवन में समानी चाहिए थी। वो दर्शन जो कि प्रभु उस दिखा रहे थे, जो दर्शन जो कि प्रभु अपने चेले को दे रहे थे, वो दर्शन उसके जीवन में समाना चाहिए था। पर समाया हुआ तो कुछ और बातें थी, पर समाई भी तो कुछ और बातें थी, और इसलिए दृश्य समा गया और वो अलग, वो दूर लेकर के चला गया। परमेश्वर का वचन नहीं समाया, परमेश्वर की बातें नहीं समाई, कुछ कुछ और बातें वहां पे बसी हुई थी, कुछ कुछ और बातें वहां पे थी जो कि दूर लेकर के चली गई। मैं सोचता था, मैं अक्सर करके सोचता प्रभु क्या आपकी आत्मा ने उसको 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 हिलाए नहीं? क्या उसकी आत्मा ने, क्या आपकी आत्मा ने उसकी कायल नहीं किया कि वो किस मार्ग पे जा रहा है, किस गलत रास्ते पे जा रहा है? मेरे प्रिय, अगर आप परमेश्वर के वचन में जाएंगे, आप वहां पे परमेश्वर के सिद्धांतों को समझने पाएंगे, उसके कार्य करने के तरीकों को समझने पाएंगे कि वो कितनी सिद्धता के साथ में कार्य करता है। आप देखिए मेरे साथ में एक पद को, यशायाह उसका 30वां अध्याय उसके 21वें पद को देखेंगे। आइज़ाया 30 वर्स 21 को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जब कभी तुम दाहिनी जी या बाईं ओर मुड़ने लगो जी तब तुम्हारे पीछे से जी ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, जी मार्ग यही है, मार्ग यही है। इसी पे चलो। This is so beautiful. This is so beautiful. ये कितना खूबसूरत है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन ढेर सारी खूबसूरत बातों से भरा हुआ है। हम फिर से पढ़ेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है? जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। मेरे पे जब कभी आप दायां बाएं जाने लगेंगे, एवरी टाइम यू आर अबाउट टू टेक अ रॉन्ग मूव, जब कभी आप एक गलत कदम को उठाने वाले होंगे, जब कभी आप गलत मार्ग के ऊपर चलने वाले होंगे, परमेश्वर का वचन पीछे से आएगा और वो आपको आकर के गाइड करता है। परमेश्वर का वचन पीछे से आता है और वो आपको गाइड करता है। अगर आप वो जन है मेरे प्रियो जो कि परमेश्वर से प्रेम करते, मैं आपसे बताना चाहता हूं उसके पास में आपके लिए उपाय है। उसके पास में आपके लिए उपाय है। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 9वें पद को देखेंगे, बहुत विशेष ये पद है। 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना जी और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। परमेश्वर जानता है। क्या जानता है? तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना जानता है। वो अपने लोगों को ही knows how to deliver the godly out of temptation। वो जानता है कि अपने भक्तों को, अपने लोगों को इन दिक्कतों से कैसे बाहर निकाले। उसको मालूम है मेरे प्रियो, परमेश्वर के सारे मार्ग बिल्कुल सिद्ध। मेरे प्रियो, चाहे संसार में कितनी दिक्कतें, कितनी समस्याएं, कितनी प्रॉब्लम्स, कितना पाप, कितनी घृणा, कितनी नफरत आपको क्यों नजर आए, पर मैं आपसे बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर आप वो जन है जो कि परमेश्वर से प्रेम करते, उसके पास में उपाय है। उसके पास में अगर आप वो जन है जो कि परमेश्वर से प्रेम करते मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं उसके पास में उपाय है। और उपाय क्या है? उपाय ये है कि परमेश्वर का आत्मा पीछे से आपको गाइड करता है। एवरी टाइम यू आर अबाउट टू टेक अ रॉन्ग मूव, एवरी टाइम जब कभी आप एक गलत कदम को लेने वाले होते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करेगा। परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करेगा। मेरे प्रियो, जरूरत इस बात की कि आप परमेश्वर की निकटता में आ जाएं। जरूरत इस बात की कि आप परमेश्वर की निकटता में आ जाएं और आप उसकी अगुवाई को अपने जीवन में लेना शुरू कर दें। उसकी अगुवाई को अपने जीवन में लेना शुरू कर दें। मेरे प्रियो, ढेर सारे लोगों के साथ में हमने उनके युद्धों को लड़ा है। ढेर सारे लोगों के साथ में हम लोग खड़े रहे, उस युद्ध में लड़ा, उनके युद्धों को हम लोग ने लड़ा है परमेश्वर से पूछ करके, परमेश्वर से गाइडेंस लेके, प्रभु अब क्या करना है, प्रभु अब क्या करना है, प्रभु अब क्या करना है। एंड एवरी स्टेप पे, हर एक कदम पे प्रभु ने सहायता की, हर एक स्टेप पे प्रभु ने सहायता की और बिल्कुल आराम से उसने हमको बिल्कुल किसी हानि को होने नहीं दिया और आराम से उसने बचा करके वो निकाल करके ले आया। आराम से, बगैर किसी हानि के वो हमको आराम से और लोगों को आराम से निकाल करके लेके आ गया। मेरे प्रियो, अब वो अपने भक्तों को समस्याओं से, परीक्षाओं से बाहर निकालना चाहता है। उसको मालूम है कि अपने भक्तों को उसको दिक्कतों से कैसे
बाहर निकालना है मेरे प्रियो। शैतान बस यूं ही आपके अंदर समा नहीं जाएगा और वो आपसे तमाम कामों को कराने नहीं लग जाएगा जो कि वो कराना चाहता है। अगर आप परमेश्वर की निकटता में हैं, इससे पहले की परीक्षा आएगी, जैसे आप परीक्षा में पढ़ने वाले होगे, परमेश्वर का वचन आपके कान के पीछे आएगा, परमेश्वर की आवाज आपके कान में पड़ेगी जो कि आपको गाइड करेगी कि आपको किधर जाना है और किधर नहीं जाना। उसके सारे मार्ग सिद्ध मार्ग है, उसके सारे मार्ग बिल्कुल सिद्ध मार्ग है। उसको मालूम है कि कैसे हमको और आपको दिक्कतों से बाहर निकालना है। अगर आप वो जन है जो कि संघर्ष में, अगर आप वो जन है जो कि दुख में, जो कि निराशा में, और आप सोचते हैं प्रभु हम दबे हुए इस संसार के बोझ में, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ मेरे प्रिय। अगर आप वो जन है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर आप वो जन है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं मेरे प्रिय, उसके पास में आपके लिए उपाय है, उसके पास में आपके लिए उपाय है। एक और पद को देखेंगे जो कि बहुत खूबसूरत है, यशायाह उसका 29वां अध्याय उसके 24वें पद को देखेंगे। Isaiah chapter 29 verse 24। उस समय जी जिनका मन भटका हो, उस समय जिनका मन भटका हो वे बुद्धि प्राप्त करेंगे और जो कुड़कुड़ाते हैं वे शिक्षा ग्रहण करेंगे। आमेन। राइट, वन मोर टाइम। उस समय जिनका मन भटका हो, भटकने वाला जो मन होता है, दाएं बाएं जा रहा, बहुत भटक रहा है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, आप परमेश्वर के पास में आए और प्रभु आपको बुद्धि देंगे। प्रभु आपको बुद्धि देंगे। अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, अगर आप परमेश्वर के ऊपर मन नहीं लगा पा रहे, ध्यान नहीं लगा पा रहे, आप परमेश्वर के सम्मुख निकल करके आए और वो आपको एक ऐसा मन देगा जो कि बुद्धि से भरा होगा। अगर आप भटकने वाले जन हैं, अगर आपसे गलतियां हो जाती, गड़बड़ी हो जाती, प्रभु की निकटता में आ जाइए, उसके पास में आपके लिए बुद्धि है कि आपको सीधे मार्ग के ऊपर लेकर के जाएगी। और क्या लिखा हुआ है? और जो कुड़कुड़ाते हैं वे शिक्षा प्राप्त करेंगे। अगर आपके मन में कुड़कुड़ाहट, प्रभु ये कैसा बना दिया, ये क्या कर दिया आपने, ये चीजें कैसी हो गई, उसके पास में आपके लिए शिक्षा है। आप शिक्षा को प्राप्त करेंगे और आप हैरान होंगे परमेश्वर के कार्यों को देख के। यू विल बी सरप्राइज्ड, आप हैरान होंगे परमेश्वर के कार्यों को देख करके कि उसके मार्ग कितने सिद्ध हैं, कितने खूबसूरत हैं। और आप कहने पाएंगे प्रभु आप सिद्ध परमेश्वर हैं और आपके सारे मार्ग, all your ways are perfect, Lord. आपके सारे मार्ग जो परफेक्ट है, all your ways are perfect, Lord. प्रभु आपके सारे मार्ग सिद्ध हैं। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रिय, आप निराशा से बाहर आ जाइए, दुखों से बाहर आ जाइए। अगर आप वो जन है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके पास में आपके लिए उपाय। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप हमको कभी भी हमारी परिस्थितियों में छोड़ते नहीं, परंतु हमेशा निकास कर रखते हैं। हमेशा इससे बाहर कैसे निकले, आपके पास में उपाय है। हम सबकी मदद करें, हमारे कान आपकी ओर लगे रहें, हमारा मन आपको खोजता रहे, हमारी इच्छा यही रहे कि प्रभु आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा अपने पुकारने वालों को उत्तर देते हैं। ओ पिता, सहायता करने वाले पिता, वे लोगों की मदद करें, जबकि सदा उपाय करने वाला परमेश्वर हमारे साथ में रहता है। आपकी सुन के चले। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह की।